और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर से उठी है आजादी की मांग। पाकिस्तान के क्वेटा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है वहां की जनता। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की फायरिंग। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तो देखिए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्वेटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और अगर बलोचिस्तान की बात की जाए, खासतौर पे बलोचिस्तान के सिटी क्वेटा की बात की जाए, वहां पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आग लगा के सड़क ब्लॉक की गई है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे सोशल एक्टिविस्ट ज़हीर अहमद को मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को या फिर वहां की पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़। तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं। लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना, जो सब्सिडी वगैरह थी, उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना, वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। और बलूचिस्तान में ज़हीर बलूच के अपहरण के बाद जनता में आक्रोश है। बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर उतर गई। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बलोच के लोगों पर पाकिस्तान की बर्बर पुलिस ने पहले लोगों को रोकने की कोशिश की, फिर हवाई फायरिंग कर आंसू गैस के गोले दागे। ये देखिए, यहाँ पे फायरिंग की जा रही है। पूरी हमारी पूरा एहतजाज को करने का दिखा रहे हैं लोग। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट है वो फिर से बहुत ज़्यादा तेज हो गया और दोस्तों वो इतना तेज हो गया कि कनाडा, यूएन, यूएसए इन सब जगहों पे भी फैल चुका है। जो बलूचिस्तानी है कनाडा में यूएन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएसए में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो भयंकर प्रोटेस्ट चल ही रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि लगातार चाइनीज़ माइनिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान से जो मिनरल्स हैं और जो बलूचिस्तान की संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको खींच के ले जा रहे हैं चाइना। बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता। इवन तो दोस्तों बलूचिस्तान का जो सी एरिया है, जो समुद्री इलाका है, वहाँ पे भी चाइनीज सिप ही सिर्फ मछली पकड़ सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बगल में नदी हो या फिर तालाब हो या फिर एक समुद्र हो और उसमें आप मछली ना पकड़ सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो मछली पकड़ने आएगा वो चाइनीज़ होगा। तो कैसा लगेगा? यही सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के साथ और मुझे इतना दुख होता है दोस्तों, जो भारत में रहते हैं, भारत में मुफ्त की रोटियां खाते हैं, सपोर्ट पाकिस्तान का करते हैं। भाई 10 दिन पाकिस्तान में नहीं रह पाओगे, 10 दिन भी नहीं रह पाओगे। और अगर इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, जाके पाकिस्तान में बस जाओ, ठीक है। पाकिस्तान की हालत देखने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं सुधरना ना, तो तुम कलंक को अपने आप पे, तुम भारत देश में पैदा होना, खुद पे ही तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और कुछ नहीं कहूँगा। अभी क्वेटा में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ की खवातीन सड़कों पे हैं मिसिंग पर्सन को लेके। एक ज़हीर अहमद है, उनके वो मिसिंग हुए हैं क्वेटा से, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया, मतलब जैसे पंजाब से हम लोग उस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे, हमारा मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा। और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा। हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही। ठीक है। और मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है। अच्छा। जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लाइट से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं, यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। मेजर चीज़ है राइट नाउ, पहले तो हमें एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए बात करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपल्सरी है। देखें, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज, कोई आपको लगता है ये बुरी चीज है, वो अगर आपने खत्म करनी है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द से खत्म करेंगे या इर्द गिर्द में बुराई होती रहे और हम जाके साथ में घर जाके बात करें। अगर जुल्म है तो पाकिस्तान में जो चीजें, जो राइट्स नहीं मिल रहे खवातीन को और मर्दों को, मैं खवातीन नहीं, इंसानों को, ओवरऑल रिसेंटली वाकया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं जो एक कत्ल किया गया। हाँ।
ठीक है, औरत के ज्यादा हुकूक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जिहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये अभी बलूचिस्तान में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम लोग क्या ये बताएंगे? क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, या बाकी में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए, मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए, मैं स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ, जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि 30% स्टाफ है ना, वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा, ठीक है। वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं, और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो कितने मेहनती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। देखिए, मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता। सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है। उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, उधर जो है बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर हॉस्पिटल। सर, आप वही बात करते हैं कि देखें ना, हमारी जो मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लाम का निफाज होगा ना, तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। अच्छा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी, ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है, उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जिसका जो जहाँ दिल करता है, ये हम बलोची। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए। हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, हमें बात की बात है ये जी। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर है, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो कहाँ पहुँच पता है कि बलोचिस्तान 40%, 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलोचिस्तान है। मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर के भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है। फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है? इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल दें यार। एक चीज बताता हूँ, देखें, इस्लाम का जो निजाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। अब देखें, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से, तो करते हैं। लेकिन मैंने कहा उनको हकूक देने को कोई तैयार नहीं है। सुनने में आया जो उनकी डिमांड्स है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली मसला है क्या? अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो डिमांड्स हैं उनमें पहले तो वो कहते हैं जनाब के जो सब्सिडाइज आटा मिलता था वो दिया जाए। ठीक है, अब सब्सिडाइज आटा वही होता है जिसमें हुकूमत जो है वो आपको उस इलाके को जब आटा मिल जाता है, जारी बात है वहाँ पे इतनी गंदम नहीं होती होगी, पहाड़ी इलाका है, तो सारा वो पंजाब से या सिंध से या हो सकता है बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से भी गंदम या आटा जाता होगा। तो वो एक चीज़ वो कह रहे हैं जी ये होना चाहिए। देन जारी बात है वो बात करते हैं कि आप फाइनेंस जो सस्पेंशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2012, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं उनके ऊपर। और देन सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखें ना, ये भी जुल्म है कि आप 4G मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को सस्पेंड कर दें पूरे रीजन के दौरान। ठीक है जी, और वो ये कहते हैं हमारे ये भी खोलें। ठीक है जी, अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप, और मज़े की बात यह है कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है नेशनल असम्बली में। वो कहते हैं जी हमारी 22-22 घंटे की जो बिजली वो हमें नहीं मिल रही, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है। वो सारे के सारे जो गिलगित के लोग हैं वो तो इस्लामाबाद आए हुए हैं। मेरे वो बड़े स्टूडेंट्स नहीं हैं, आई नो ऑल दीज थिंग्स, और वैसे भी मैं मिलता रहता हूँ, जाहिर बात है हम जारी इन चीज़ों के हवाले से। अब जो सारे के सारे बेसिकली ये गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, ये गवर्नेंस के प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अब जिसे वो कहते हैं ना, अब जो गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये बेसिकली जो कि पाकिस्तान के पास एक टेरिटरी है, ये गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के तहत चलता है, जिसने बेसिकली रिप्लेस किया था गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर ऑफ 2009। ठीक है जी, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो 2018 का है। इसके जारी बात है बड़े इश्यूज हैं, और इसमें फिर जारी बात है जो
लोकल जो वहाँ पे एक असेंबली हमने बनाई हुई है सो कॉल्ड, जिसके पास कोई पावर शावर्स नहीं है, उसने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेंड करनी है। ये अगर वो सिटीजन है पाकिस्तान का, ठीक है, तो वाई कांट ही वोट, वो वोट क्यों नहीं डाल सकता जो है। और ये जिसे वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हमें तो वो प्रॉपर वो देते ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी हमारी एम्बिग्विटी है फंडामेंटल राइट्स के लिए भी।